बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 के प्रॉब्लम नंबर 6.4 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट पे गौर करते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर हमें वो क्या चीज़ बताता है। तो बेसिकली एक स्टोन है 500 ग्राम का, जो कि वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है और इसकी जो वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड है। तो हमने इसकी दो चीज़ें फाइंड करनी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे जब वो पहुंचेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी जब वो दोबारा ग्राउंड पे आएगा और हिट करेगा तो उस वक्त। तो इसमें हम डाटा देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमने फाइंड करना है। तो एक तो चीज़ जो हमें गिवन है वो मैस ऑफ स्टोन है, वो 500 ग्राम है, उसको हम केजी में कन्वर्ट करने स्टैंडर्ड यूनिट में, तो ये 0.5 केजी आ जाएगा। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास गिवन है वो वेलोसिटी ऑफ स्टोन है, वो 15 मीटर पर सेकंड के अंदर है। और जो हमने ये दोनों चीज़ें गिवन हैं और जो चीज़ें फाइंड करनी है वो एक तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम हाइट के ऊपर स्टोन की, और दूसरी चीज़ इसकी काइनेटिक एनर्जी स्टोन की जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, यानी वापस आके दोबारा जब ज़मीन पे गिरेगा तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो के से हम डोनेट करेंगे और वो हमने फाइंड करनी है। तो बेसिकली हमने पी यानी पोटेंशियल एनर्जी और के इसके अंदर यानी काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर फाइंड करें। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन में पी ई यानी पोटेंशियल एनर्जी जो का जो फार्मूला है वो है P = mgh, यानी मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ स्टोन। तो इस फार्मूला के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हमें यानी मालूम है, यानी एक तो मैस ऑफ स्टोन यानी स्टोन का मैस जो है वो हमें गिवन है और वो कितना है जी 0.5 kg है, और दूसरी चीज़ जो हमारे पास अंडरस्टूड है जो हमें मालूम है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है g है, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और तीसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे हमें चाहिए वो है h, यानी स्टोन की हाइट की कितनी हाइट तक स्टोन जाएगा वो हमने h फाइंड करना है। तो h फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे और ये इसकी g वाली फॉर्म को हम यूज़ करेंगे, तो वो इक्वल है 2gh = vf² - vi²। तो यहाँ पे vf क्योंकि बेसिकली स्टोन वहाँ पे ऊपर जाके अपनी मैक्सिमम हाइट पे स्टॉप हो जाता है, इसलिए vf जो होगी फाइनल वेलोसिटी स्टोन की जो कि वो 0 हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी जैसा कि गिवन है वो 15 मीटर पर सेकंड के अंदर आ जाएगी। और तीसरी चीज़ जो g है वो हमें मालूम है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर है। और अब हम तीनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर लेंगे और हमें h की वैल्यू हम आसानी से उससे फाइंड कर सकते हैं। तो इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 10 × h = 0² - 15 का स्क्वायर। तो अब हमने क्योंकि यहाँ पे h की सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है तो दूसरी दोनों को इस साइड पे आके डिवाइड कर देंगे। तो अब हम जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो h की वैल्यू होगी वो 11.25 मीटर आ जाएगी, और माइनस जो है बेसिकली डिनोट कर रहा है कि ये इसकी जो डायरेक्शन है स्टोन की वो ऊपर की तरफ है। तो अब हम इन तीनों वैल्यूज़ यानी m, g और h तीनों वैल्यूज़ को p वाले फार्मूला के अंदर पुट कर लेंगे। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 56.25 kg मीटर पर सेकंड के और मीटर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अब हमारे पास kg मीटर पर सेकंड के बेसिकली एक न्यूटन की इक्वल होता है, तो ये न्यूटन मीटर में आ जाएगा, और न्यूटन मीटर जो होता है वो जूल के इक्वल होता है। तो ये 56.25 जो है हमारा जूल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी = 56.25 जूल हो जाएगी, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है एनर्जी का। अब हमने हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, तो अब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी इस स्टोन की फाइंड करते हैं जब स्टोन ग्राउंड पे हिट करता है। तो काइनेटिक एनर्जी के का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास है जी के ई यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल है ½ mv², यानी मैस और वेलोसिटी के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें और उसका हाफ ले लें तो उस स्टोन की जो हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड हो जाएगी कि इसकी स्टोन की जब वो ग्राउंड पे हिट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो अब हम इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पे जो दो चीज़ें मौजूद हैं, एक तो मैस है और वो है 0.5 kg, और दूसरी चीज़ जो वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकंड। तो ये ही दो चीज़ें हमें फार्मूला के अंदर रिक्वायर्ड है। अब हम इन दोनों चीज़ों को यानी दोनों वैल्यूज़ को यानी मैस और वेलोसिटी को इसके फार्मूला के अंदर पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ½ ×
0.5 kg इंटू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का स्केयर हो जाएगा। तो 15 का जो स्केयर है वो हमारे पास हम अलहदा ले लेंगे और देन उसको 0.5 kg से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आखिर में उसका जो है वो हम हाफ़ ले लेंगे। तो ये 15 का स्क्वायर जो है वो 225 आ गया और साथ इसके यूनिट का स्क्वायर यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का भी वो होगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे जो तो ये हो जाएगा 112.5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को मैंने अलग-अलग एक मीटर kg के साथ लगा लिया और दूसरा मीटर अलग लगा लिया। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है बेसिकली न्यूटन की इक्वल होता है और इसी तरह इसको 112.5 को जो है हाफ कर लेंगे तो ये आ जाएगा 56.25 और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन लिख देंगे और साथ ये मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो और न्यूटन मीटर जो है बेसिकली 1 जूल की इक्वल है। तो ये हमारे पास जो आंसर है 56.25 वो जूल के अंदर आ जाएगा, जो कि जूल जो है बेसिकली एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। देखने का बहुत शुक्रिया और इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टार वर्चुअल ट्यूटर का विज़िट करें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।